नमस्कार दोस्तों। 1 मई को आरपीएससी राजस्थान के द्वारा जब एक सूचना प्रसारित की गई और उस सूचना के अंदर विभिन्न आने वाली परीक्षाओं के टाइम टेबल को लेकर के कैलेंडर जारी किया गया। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगी और जो शंकाएं पैदा हुई वो इतनी भरमार थी कि पिछले 2 दिनों में इतने ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस उनके देखने को मिले, जिससे ये लगता है कि एक बड़ा विचलन उनके मस्तिष्क में है और होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये बात तो आती है कि आखिर हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो परीक्षाओं को लेकर के कोई विचार ही नहीं दिया गया। दरअसल जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपने पहले भी देख लिया होगा कि लोक सेवा आयोग ने 1 मई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए, प्रेस नोट जारी करते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो डेट्स हैं वो तय की, टाइम टेबल तय किया। जैसे सहायक अभियोजक अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो गृह विभाग से जुड़ा हुआ है, इसकी इन्होंने जो है 2025 की जनवरी के अंदर 19 तारीख तय की। इसी प्रकार से पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की परीक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लाइब्रेरियन है, इनके लिए इन्होंने जो है 16 फरवरी 2025 की तारीख तय की। जनसंपर्क अधिकारी जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हैं, इसके लिए इन्होंने 23 मार्च 2025 की तारीख तय की। इसी तरह से कृषि अधिकारी परीक्षा इन्होंने जो है 20 अप्रैल 2025 को तय कर दी। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक यानी पीटीआई के लिए जो संस्कृत शिक्षा कॉलेज की एक वैकेंसी है, उसको लेकर के इन्होंने किया, तो उसके लिए इन्होंने जो है 4/5/2025 यानी कि 2025 के मई महीने को जो है तय किया। इसी तरह से इन्होंने जो है सहायक अभियोजक अधिकारी की मुख्य परीक्षा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा इन्होंने जनवरी में तय की, मुख्य परीक्षा इन्होंने 1 जून रविवार को तय कर दी 2025 में। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये जो है आरपीएससी के सचिव महोदय के माध्यम से प्रसारित हुआ। इसको देखते ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का हम इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए तो कहीं सुगबुगाहट ही नहीं है। दोस्तों, आपको इस बात को लेकर के विचलित नहीं होना है। ये सारी वैकेंसीज वो हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं और ऑलरेडी इनके लिए लोग अपना आवेदन करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनकी सूचना के लिए ये जारी किया गया है। आने वाली जो भर्तियां हैं उनका नोटिफिकेशन जब आएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक आरपीएससी अपने तरीके से समय देखकर उनकी तिथियां तय करेगी। ये जरूर हम कह सकते हैं कि आरपीएससी ने अभी जो तिथियां तय की है उसके अनुसार जून 2025 तक जो तारीखें इनके पास थी वो इन्होंने लगभग तय कर दी है। जैसे पहले संस्कृत विभाग के लिए ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लिए इन्होंने नवंबर दिसंबर 2024 की तिथियां दी हुई है, तो उसके आगे की तिथियां इन्होंने जारी कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इनके बीच में और परीक्षा नहीं हो सकती। अगर सरकार की तरफ से बहुत जल्द आचार संहिता के बाद में विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पदों पर विज्ञापन जारी करवाया जाता है, जिसकी संभावना पूरी बनी हुई है। जैसे आपने 1-2 दिन पहले के ही समाचार पत्र के माध्यम से सुना होगा, शिक्षा मंत्री जी के बयानों में आपने सुना होगा कि लगभग 6000 ग्रेड फर्स्ट के लिए और लगभग 10,000 ग्रेड सेकंड के लिए शिक्षक भर्तियां आने वाली है। इसको लेकर के आचार संहिता के तुरंत बाद नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों को विचलित नहीं होना है, बल्कि अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को इस बात की चिंता हो जाती है कि हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और फिर हमारा होगा क्या, लेकिन आपको लंबे समय से तैयारी करने का फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि जितना लंबे समय से आप तैयारी करेंगे दोस्तों, आपकी स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी और आप बहुत आसानी से आने वाली परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट बना पाएंगे। ये लगभग तय सा है कि जून 2024 के बाद कभी भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक मेरा मानना है जून के लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट में आपको वैकेंसी मिलेगी, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए स्पेशली। और इसके लिए जो परीक्षाएं हैं वो 2025 में ही होने वाली है। और आपको ये भी पता दोस्तों कि इनका पाठ्यक्रम जो है अपने आप में इतना बड़ा विस्तृत है कि आप लोगों को इसके लिए इतना समय तो मिलना ज़रूरी है कि आप बहुत आसानी से उसकी तैयारी कर पाएँ। लेकिन जून 2025 के बाद ही एग्ज़ाम होगा ऐसा भी नहीं है, उससे पहले भी हो सकता है।
जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में भी 2025 में समय निकाल कर के एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं, बशर्ते आरपीएससी पहले इसके लिए विज्ञापन जारी करे और उसके बाद में इसके लिए तिथियां तय करे। तो ये आप निश्चिंत रहिए, जो ये टाइम टेबल आया ये पहले से जो चल रहा है प्रोसेस उससे जुड़ा हुआ है। नई जो विज्ञापन या भर्ती कोई भी आएगी तो उसका टाइम टेबल भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपके मन में ये शंका है, संदेह है कि हम तैयारी करें कि नहीं करें, तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। 100% आपको तैयारी करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। कई बार अपना मन भी विचलित होता है, तो अपने मन को भी समझाना है, क्योंकि भर्तियां आएंगी ये आपको भी पता है, सबको पता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपनी तैयारी को बरकरार रखना है और संदेह किसी तरह का नहीं रखें। दूसरी बात ये दोस्तों कि ग्रेड थर्ड को लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये बात चल रही है कि ग्रेड थर्ड में क्या होने वाला है। तो अभी तक जहाँ तक संभावना है, पिछली सरकारों के कार्यों को या उनके समय को देखते हुए, उन्होंने जो कुछ किया उनको देखते हुए, ये परीक्षा फिर से, ये जो सरकार है ये आने वाले समय में ग्रेड थर्ड के लिए परीक्षा फिर से एक ही करवा सकती है। लेकिन उसमें जो परीक्षा होनी है वो रीट पात्रता जो परीक्षा है वैसी ही होनी है, और उसी परीक्षा के आधार पर ये आपको ग्रेड थर्ड के लिए चुन सकते हैं। तो उससे निश्चित मान के चलिए कि ऐसा अगर सरकार करती है तो आपको जो है समय को लेकर के तो राहत मिलेगी। वैसे 2 परीक्षाएं होती है तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो इसी को मानता हूँ। लेकिन जो परिस्थितियां चल रही है उनके अनुसार एक भी परीक्षा होती है तो कम समय के अंदर वो संपन्न हो सकती है, और 2025 के शुरुआत के अंदर आपको ग्रेड थर्ड की भर्ती भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए रीट को लेकर के विज्ञापन की हम बात करें तो ये भी जहाँ तक मेरा मानना है आचार संहिता के बाद में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे किसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड के लिए, सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए, आपको विचलित नहीं होना है, अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। और ये जो सूचना है ये उन परीक्षाओं के लिए है जो पहले से तय हो चुकी है। आने वाले विज्ञापनों के लिए कोई भी तारीख 2025 में आपको देखने को मिलेगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2025 में आपकी परीक्षा जरूर होनी है, कब होगी वो अलग मुद्दा। ठीक है दोस्तों, तो जिसके भी मन में संदेह था वो उसको दूर करें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। धन्यवाद।